हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन। बोलेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध को अगर हमने निकालना है या प्रतिरोध को हमने बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक रजिस्टर मतलब एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया, तीसरे के साथ जोड़ दिया, तो प्रतिरोध क्या है, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा या क्या होगा वो हम आज चेक करेंगे। प्रतिरोधों के प्रकार कितने होते हैं सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे तीन प्रकार के प्रतिरोधों को हम जोड़ सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। दूसरा जो होता है वो होता है समांतर क्रम। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित मिश्रित संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसको बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन और इसको बोलेंगे हम मिश्रित संयोजन। अब देखो तीनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि जैसे हमने बोला श्रेणी में है तो एक ही लाइन में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। समांतर का बात करेंगे तो पैरेलल बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, समांतर क्रम है। और मिक्स में क्या होगा, मान लो ये है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स मतलब जैसे समांतर भी हो और श्रेणी भी हो। ठीक है। अभी जो मेन मुद्दे वाली बात है वो बात क्या है, वो बात है कि श्रेणी क्रम एक्चुअली होता क्या है। एक से एक को रिलेट करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली बात वो ये है कि हमने ओम के नियम में V इक्वल्स टू आई आर के बारे में डिस्कशन किया था और R इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है और इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। हमने ये बात पढ़ी थी, क्लियर है। तो हमने ये बात पढ़ी थी, हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फार्मूला है, वो R इक्वल्स टू V अपॉन आई है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज नहीं है जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड, प्रतिरोध फाइंड कर सके। क्लियर है। तो अभी हम मान लो कि मैं ये बोल दूं कि ये जो मार्कर है इसका प्रतिरोध 2 ओम है, 2 ओम और लगा दूं, 2 ओम और लगा दूं, 2 ओम और लगा दूं, तो ऐसे हमने 4 टाइप के प्रतिरोध लगा दे तो 8 ओम हमें प्रतिरोध मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन 8 को जोड़ दोगे तो 8 ओम का प्रतिरोध मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है। अभी किसी भी चीज का प्रतिरोध नाप सकते हैं। V इक्वल्स टू आई आर से, V इक्वल्स टू आई आर से हम नाप सकते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और मिश्रित में क्या फर्क है चेक करते हैं। इरेज करना चाहेंगे, थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ी आवाज दबी दबी लगेगी। अच्छा, श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम क्या होता है, मान लो कि मैंने ये बनाया कोई 2 पॉइंट ए, यहां से कोई प्रतिरोध लिया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। V बैटरी है जिसका विभवांतर जो है V है, विभवांतर इसका और इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। इसका V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। क्या? विभवांतर। करंट जो होगा प्लस से माइनस की ओर पास होगा, ये बात हम जानते हैं, ऐसे जाएगा। करंट की बात करेंगे। अच्छा, अभी चर्चा वाली बात क्या है? चर्चा वाली बात ये है, जब प्रतिरोध का एक सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े होते हैं, उससे बनने वाला जो सर्किट है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। तो अगर छोटे शब्दों में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का पहला सिरा अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ा
या प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो श्रेणी क्रम प्रतिरोध। कई किताबों में लिखा होगा एक सिरा एक पॉइंट एक बिंदु से दूसरा उसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होगा, तो सही बात है, कोई फर्क वाली बात नहीं, लिखने में लिख सकते थे, पर काम को छोटा करके स्मार्ट वर्क करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि लिखना इंपॉर्टेंट है। किताबों में लिखा हुआ वो तो आप पढ़ ही लोगे, पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात समझो जी, जो मुद्दे वाली बात है, फायदे वाली बात क्या है, यहां से करंट पास होना स्टार्ट हुआ, घूमता 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 वापस आ गया। ठीक है, संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहां से चार्ज जाएंगे, बीच में उड़ तो नहीं जाएंगे, वापिस इधर ही आएंगे ना। अगर मैंने ये लो तार काट दी, अगर मैंने तार काट दी तो क्या करंट जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, तार को वापस जोड़ेंगे। तार को वापस जोड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो पहला प्रतिरोध है उस पर जो लगने वाला विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3। अब जो टोटल विभवांतर है वो कितना है, V इक्वल टू किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। किसी प्रकार का शक है तो पूछ सकते हैं, नहीं है सर। तो V इक्वल टू, हम अगर ओम के नियम की बात करें, हरिओम नियम की बात करें, ओम नियम की बात करें तो क्या है, V इक्वल टू IR। अभी देखो, अब एक बात समझो जी, वो क्या है, वो ये बात ये है कि अगर मैं बोलूं आपके गार्डन में, आपके पार्क में आपको एक क्यारी के अंदर पानी लगाना है, तो आप क्या करते हो, आप टूटी खोल देते हो और क्यारी में पानी लग जाता है। बेशर्ते वो टूटी उस क्यारी के ऊपर लगी हो और क्यारी वहां पर है और आपकी टूटी वहां पर है, तो आप टूटी खोल के क्यारी में पानी लग जाएगा क्या? अभी कई बोलेंगे सर छोटी सी नाली बना देंगे पानी लग जाएगा, चलो मान लेते हैं। पर आपने नाली के लिए उसको क्या बनाया, एक रास्ता बनाया, एक पाथ बनाया, तो वो जो रास्ता है, अभी करंट के पास पानी से रिलेट करते हैं, करंट के पास एक ही रास्ता है जाने का, तो एक ही पाथ हुआ, तो करंट का मान क्या हुआ, एक समान हुआ। तो धारा का मान एक समान हुआ, मतलब I का वैल्यू जो है वो एक इक्वल हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, I की वैल्यू इक्वल है, विभवांतर अलग अलग है और प्रतिरोध का मान अलग अलग है, तो हम बोलेंगे अगर V बराबर में फर्स्ट वाले के लिखूं तो IR1, सेकंड वाले के लिए IR2, थर्ड वाले के लिए R3। कोई शक नहीं है सर। अच्छा, अगर मैं इसको VS नहीं लिखता, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, तुल्य प्रतिरोध बोल देता हूं, RS। सीरीज की बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो अभी I बराबर में R1, R2, IR3, क्लियर है बात। I भाई साहब कॉमन आ जाएंगे, R सीरीज आ जाएगा, I खचक R2, R3 खचक खचक, RS बराबर में क्या आएगा, 1 2 3, ये क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी समझो मैंने क्या बोला, करंट का मान, धारा का मान एक समान रहता है, धारा का मान एक समान रहता है, किसमें, श्रेणी क्रम में। अभी आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान रहता है, इसका मतलब ये है कि इसको क्या मिला, एक ही पाथ मिला। एक ही पाथ का मतलब इसको एक ही रास्ता मिला जाने के लिए, तो इसको एक ही रास्ते से जाना पड़ा। समझ आई बात? हाँ जी समझ आई सर। V इक्वल टू IR1, करंट का वैल्यू सेम है, विभवांतर, सभी का विभवांतर जोड़कर एक विभवांतर मिलता है, वो क्या है, V। तो कहने का मतलब हमारे घर में हमारे पिताजी हमारा खर्चा चला रहे हैं, हमारे पिताजी हमारे सारे खर्चे हमारे पिताजी चला रहे हैं, तो हमारे पिताजी क्या है, उस घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर मालिक कौन है, बैटरी है। मतलब कहने का मतलब
खर्चा चला रहे तो मालिक नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि खर्चा चला रहे तो सब कुछ हम पे खर्च कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पिताजी हैं, ये इनके 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों को क्या किया, ले बेटा करंट, ले बेटा करंट, करंट, करंट का मतलब करंट अकाउंट से पैसे दे रहे हैं। तो पैसे दे रहे हैं तो इसने, इसके पास कितना है, इसने खर्च कर दिया R1, इसका R2 और इसका R2, इसको बोला ले भाई V1 ले, ये भी तू V2 ले, ये तू ले V3। क्लियर है, तीनों को बराबर से करे, पिताजी बराबर से करके V1 किया, V2 किया, V3 किया, और तीनों को जो वैल्यू आया R1 R2 R3 है। ठीक है, तो R सीरीज के लिए धारा का मान इक्वल होता है इस पे, समझ आ गई बात। अच्छा, उतारना चाहोगे उतारो जी, फिर इरेज करेंगे, फिर आपको एक चीज बताएंगे। ठीक है, उतारो जी, इरेज करते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्या है, समांतर इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी देखो पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो इंग्लिश में बात करें, ये आपस में क्या है, समांतर रेखाएं है या नहीं है, है या नहीं है। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ देता हूं तो ये एंड पॉइंट पे किसी पे मिल जाएंगी, ऐसा बोल सकते हैं, मिल गई ना एक पॉइंट पे। अभी समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में बनने वाला जो सर्किट है वो समांतर क्रम सर्किट है। कैसे, देखो जैसे मैंने बोला ये बिंदु क्या है, ए है, और ये बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो सर्किट बनाया हमने, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, खचक खचक खचक, ये क्या हो गया, ए बी सी बन गया। इसको थोड़ा साफ बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैंने बोला R1, इसके लिए बोला R2, इसके लिए बोला R3। भाई साहब को जोड़ दिया एक बैटरी से, वो बैटरी क्या है हमारी, प्लस माइनस V इसका वोल्टेज है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अभी जो करंट पास होगा वो आपको समझ आ रहा होगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां से जाएगा। अभी कितने पाथ मिल गए उसको, 3 पाथ मिल गए। अभी 3 पाथ मिल गए तो हम क्या बोलेंगे कि करंट जो है 3 पाथ से जा रहा है। तो सर करंट की वैल्यू क्या सेम होगी क्या, तो हमने कहा तीनों के लिए I1 I2 I3 होगा। क्लियर बात है। अच्छा, अभी हम क्या चेक करेंगे, अभी हम चेक करेंगे जो समांतर क्रम का वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। तो जो टोटल करंट होगा I, टोटल धारा होगी वो किसके बराबर होगी, I1 के, I2 के और I3 के। अभी देखो V इक्वल टू IR है, तो V अपॉन R क्या होगा, I के बराबर होगा। अब इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे विभवांतर की, तो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, तीनों के अंदर विभवांतर का मान क्या रहेगा, V ही रहेगा। क्लियर है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, I बराबर में V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। क्लियर है। इसको क्या लिखेंगे, V अपॉन R P, क्योंकि पैरेलल की बात कर रहे हैं, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। क्लियर है। V अपॉन 1 अपॉन RP कॉमन ले लिया जी, ये लो V कॉमन ले लिया जी, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। क्लियर है। खाचक खाचक 1 अपॉन RP,
1/R1, 1/R2 और 1/R3। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? अब एक बटा पैरेलल की बात करेंगे 1/R1, 1/R2, 1/R3। समझ आई बात? समझ आई बात? तो हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है। ऐसा देखा है क्या कभी कि अगर हमारे घर में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारे घर की जो फिटिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। अगर श्रेणी क्रम में होती बच्चा, तो अगर हमारा ट्यूबलाइट जल जाए तो फ्रिज, टीवी सब बढ़ जाए। तो सब जलने की बजाय हम क्या करते हैं उसको समांतर क्रम में फिटिंग करवाते हैं। अब समझो, चीजों की बात को समझो। अब जैसे मैंने बोला इसके पास 3 पाथ मिल गए, इसको कितने पाथ मिल गए? 3 पाथ मिल गए। अभी 3 पाथ मिल गए, अगर मान लो यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मान लो यहां से तार कट गया, ठीक है, तो अभी यहां पर क्या लगा था? बल्ब लगा था। अभी यहां क्या लगा है? फ्रिज लगा है, और यहां क्या लगा है? कूलर लगा है। ठीक है, अभी जब करंट गया तो बल्ब वाले में जाएगा नहीं, तार कट गया तो बल्ब वाले में जाएगा नहीं, तो बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। फ्रिज चलेगा और कूलर भी क्या रहेगा? चलता रहेगा। तो अगर हम क्या बोलेंगे कि हमारे घरों की फिटिंग की बात की जाए तो वो किस तरह से होती है? समांतर क्रम के रूप में होती है, ना कि श्रेणी क्रम के रूप में होती है। क्लियर है बात? इरेज करते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोलना चाह रहे हैं। क्या है जी? अगर R पैरेलल की बात करी जाए तो 1/R1 और 1/R2 दो ही रेजिस्टेंस दिए हो, दो ही प्रतिरोध दिए हो, तो कृपया करके आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को, इस चर्चा को रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो RP क्या आएगा? RP क्या आएगा? R1/R2 प्लस R2। अगर आपको क्या होता है जी, जब भी कंपटीशन होता है ना, उसमें दो अगर प्रतिरोध दिए हो तो हमें क्या करना पड़ता है? इसकी फॉर्म में करेंगे ना तो काम मुश्किल मतलब टाइम लगता है, तो टाइम बचाना है। तो अभी क्या करेंगे, इसका कॉमन लिया R1 प्लस R2 लिख दो, एक ही बात है, क्या कोई फर्क वाली बात थोड़ी है। लो गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो R1 प्लस R2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दो के लिए आप थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है। ठीक है, अभी एक चीज और बात करते हैं, वो होता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने एक सर्किट के अंदर 5 प्रतिरोध लगा दिए, 5 प्रतिरोध लगा दिए। अभी 5 प्रतिरोध को मैंने कुछ ऐसा करना है, उनको हटा के एक प्रतिरोध लगाना है। तो उस प्रतिरोध को जिसको हम लगाना चाहते हैं उसमें क्या होगा, उसके अंदर ना तो विभवांतर का मान और ना ही धारा का मान में परिवर्तन आना चाहिए। ना विभवांतर का मान और ना ही धारा का मान में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसे प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध जिसमें अलग अलग प्रतिरोधों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए जिसमें ना धारा व विभवांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन
ना हो, तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अभी आपको मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि अगर हम 4 रेजिस्टर है उनको हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसके धारा और विभवांतर में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है, उसका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है बात? किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इरेज करते हैं, अच्छा इरेज करते हैं। इसके बाद एक चीज छोटी सी बात करेंगे। अभी कल की जो चर्चा होगी वो क्या होगी वो बताऊंगा। वो होगा मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन क्या होता है, जैसे मान लो अभी क्या है, अभी थोड़ा सा काम करना है जी हमें बढ़िया सा। अभी देखो क्या है इसमें, ये क्या है आपस में पैरेलल में है, समांतर क्रम में है। ये आपस में क्या है, सीरीज में है। ये आपस में क्या है, सीरीज में। ये आपस में क्या है, सब पता नहीं। ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्रित संयोजन को पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो बीच में करवा देते हैं पर हम अलग करवाएंगे, इसका रीजन है। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। लो अब कर दोगे ना, अभी भी नहीं कर पाओगे। इसको जोड़ दोगे R1 प्लस R2, इसको जोड़ दोगे R1 प्लस R2, R3 R4 लिख लो। अभी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इनको करना सिखाएंगे, अप्रोच लगवाना सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात जो और मेन बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन आ गए तो नंबर पक्के हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो अभी हम ये करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए जो हमने पढ़ा था समांतर और श्रेणीक्रम संयोजन, मिश्रित संयोजन ये होता है, मिश्रित संयोजन जो होता है मिक्स्ड होता है, वो ये होता है जी। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। हाँ जी, तो आज हमने श्रेणीक्रम और समांतर क्रम और तुल्य प्रतिरोध के बारे में जाना क्या होता है। और कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो होगा मिश्रित संयोजन होगा। ठीक है, उसमें आपको मिश्रित संयोजन करवा देंगे। आपकी वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है, ये वाली टाइम टेबल वाली, टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, तो सभी बच्चे उसको देखें और सभी बच्चों की ड्यूटी है उसको शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से किसका भला हो जाए, उसकी दुआ आपको कब लग जाए आपको पता ही लगेगा। तो आपने मेहनत करते रहना है, आपने स्मार्ट स्टडी करते रहना है, और उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे ना तो मैं 100% श्योर हूं, ऐसा बोला है उसमें, फिर भी 100% श्योर हूं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे और अपनी सफलता के मुकाम पर पहुंच जाओगे। क्लियर है बात? तो मैं वापस बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखना है। उस वीडियो को आपने जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे होगे तो उसको देखना है, उसमें आपको एक अलग चेहरा दिखेगा मेरा। और जब भी आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूं, उसको देखना है। अभी हम रेगुलर क्या करेंगे, ऐसी वीडियोस डाले करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। आपकी जो साइड वाली एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ना मिले आपको। जिसके लिए आपको समझ आ रहा है, जिससे आपको समझ आ रहा है, वो आपके लिए आइडियल है, आपका आदर्श है, वो आपका टीचर है, चाहे वो टीचर नहीं है। अगर आप समझना चाह रहे हो कि ये टीचर मेरे को ठीक समझ आ रहा है इसका, तो वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा और आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको समझ आ रहा है, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो 10वीं पास हो, आपको पढ़ा रहा है,
वो समझदार है आपसे ज्यादा, और आपसे कोई समझ रहा है तो आप समझदार हो। पर आपको समझना भी जरूरी है कि आप कैसे समझना चाह रहे हो उस चीज को, उसको समझा तो रहे हो पर आप समझ भी सको कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूं क्या उस पर एप्लीकेबल होगा क्या। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत मैटर करती हैं। आपको इतना काम करना है, उस टाइम टेबल को शेयर करना है, उस टाइम टेबल को आप अप्लाई करोगे, उस टाइम टेबल के नीचे आप कमेंट करोगे, और आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा। उस टाइम टेबल को शेयर करना इसलिए है क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी नेगेटिव सोच के कारण या नेगेटिव थॉट के कारण या नेगेटिव एनर्जी के कारण, आसपास लोगों के कारण किसी भी तरह से पढ़ाई को ना छोड़े। आपको अभी न्यूमेरिकल सेशन के बारे में बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, वो भी बताया जाएगा, पर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके लिए अच्छा लाया जाएगा और वो चीज जो होगी वो अच्छी होगी, हलवा नहीं होगा, पनीर होगा और वो पनीर अच्छा होगा। तो ज्यादा मीठा नहीं खाना, हमें कुछ ऐसा खाना है जो चलता रहे हमारी जिंदगी के साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट सबके लिए, और सबको थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे, सभी से यही रिक्वेस्ट है, उस टाइम टेबल को फॉलो करो। बारी बारी बोल रहा हूँ, कोई रीजन से बोल रहा हूँ, किसी भी लेक्चर्स के लिए इतना नहीं बोला जितने इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, उस लेक्चर के लिए, उस टाइम टेबल के लिए बोल रहा हूँ। सभी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको अभी जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, अभी ढंग के नोटिफिकेशन इतने तगड़े आएंगे जो आपकी लास्ट जो 3, साढ़े 3, 4 महीने इतने बचे हैं वो आपकी जिंदगी बदल देंगे, और आपके आसपास जो लोग आपकी इमेज बना के बैठे हैं कि इससे तो क्या ही होगा, वो भी चेंज हो जाएगी। मेहनत ही आपकी सफलता का एक सीढ़ी का साधन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।